देवरानी हूँ, नौकरानी नहीं। वंदना जब शादी करके ससुराल पहुंची तो देखा सासू माँ तो बहुत शांत थी, पर जेठानी तो ज़्यादा ही परेशान थी। जब मेहमान वंदना के पास आकर बैठते तो जेठानी वहीं पर घूमती रहती और बात बात पर जता रही थी कि मैंने बहुत काम कर लिया, अब कल से ये रसोई संभालेगी। वंदना को बहुत आश्चर्य हुआ कि रिवाज के अनुसार जब दुल्हन माँ के घर से वापस आती है तभी रसोई के काम करती है। सासू माँ और एक दो मेहमान ने कहा भी कि अभी नहीं, ये माँ के पास से जाकर आएगी तब करवाना। तो जेठानी ने कहा नहीं, मैंने दूसरे दिन से ही काम शुरू किया था। सासू माँ बोली उस समय मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई, इसलिए तुम्हें करना पड़ा। जेठानी बोली जो मैंने किया वही इसे करना होगा। दूसरे दिन सबके विरोध के बावजूद जेठानी ने वंदना से खीर बनाने को कहा। वंदना जब खीर बना रही थी तो जेठानी आकर बोली अब रस्म हो गई है तो सारा खाना भी तुम ही बना लो। वंदना सारा खाना बनाते बनाते परेशान हो गई, पर नहीं होने के कारण कुछ बोल नहीं पाती थी। वंदना सारा दिन काम करती, जेठानी आराम से गप्पे मारती या घूमते रहती। सासू माँ भी बहस से बचने के लिए चुप हो गई। शादी के 6 दिन बाद जब वंदना के पापा उसे लेने आए, जेठानी बोली इतनी जल्दी क्यों लेने आए। वंदना के पापा बोले जो रस्म है वही तो होगा। वंदना के पापा उसे लेकर चले गए। दोबारा जब आई तब उसने खुद से ही सारा काम संभाल लिया। सब लोग खुश थे, पर जेठानी उससे एक काम वाली से ज़्यादा नहीं समझती थी। हर समय उस पर हुक्म चलाया करती थी। वंदना कभी कभी समझ ही नहीं पाती थी कि सास कौन है। वंदना ने अपने पति से कहा तो उन्होंने कहा छोड़ो ना, भाभी ने बहुत काम किया है। जेठ जी ज़्यादा पैसे वाले थे तो ससुर जी का प्यार भी बड़े बेटे बहू पर था, सास की चलती नहीं थी। वंदना समझ गई थी कि यहाँ रहना है तो बोलना होगा, नहीं तो उसकी हैसियत एक नौकरानी से ज़्यादा नहीं होगी। सारे काम वंदना के जिम्मे और सारे अधिकार जेठानी को। जेठानी की एक और आदत थी, वो अगर कभी चाय बनाती तो सबको देती, पर वंदना को चाय नहीं बनाती। घर तक तो ठीक था, पर मेहमानों के सामने भी ऐसा ही करती। एक दो बार सास ने बड़ी बहू को समझाने की कोशिश भी की तो जेठानी ने साफ कह दिया वो वंदना को चाय बनाकर नहीं देगी। एक बार कुछ लोग आए थे, वंदना ने सबको चाय दी पर जेठानी को नहीं दी। जेठानी ने चिल्लाना शुरू किया। वंदना ने शांति से कहा देवरानी हूँ, आपकी मेरे पापा ने नौकरानी बनाकर नहीं भेजा है। हल्ला सुनकर ससुर जी भी आए और बोले छोटी बहू तुम्हें बड़ी बहू को चाय देनी होगी, वो दे या ना दे तुम्हारा फर्ज है। वंदना ने कहा ये सम्मान देगी तो पाएगी, नहीं तो नहीं, चाहे अब जो हो, कहकर चली गई। तब सास ने कहा बड़ी बहू जब मैं चाय बनाती हूँ और तुम्हें देती हूँ तो तब तुम क्यों नहीं लेती। बहन बनकर रहोगी तो घर चलेगा, नहीं तो छोटी छोटी बातों से घर टूट जाएगा। ससुर जी को भी बोला बेटों में तो आपने फ़र्क किया, लेकिन यही हाल रहा तो बुढ़ापे में कोई आपको नहीं पूछेगा। जेठानी को समझ आ गया कि अब उसके चलने वाली नहीं है। दूसरे दिन से वो वंदना के साथ मिलकर काम करने लगी। कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद। कहानी अच्छी लगी है तो लाइक करें, इस छोटे से चैनल को आगे बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब करें।